हम उनसे पूछा, परम पूजनीय हे गुरुदेव, श्री विवादक मुनि के कि हम इस चरण संसार कमल में में बैठे थे, बहुत ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं कि लोग हमें समझें, सम्मान दें, पर हम यह भूल जाते हैं, क्या हम स्वयं से ईमानदार हैं? सम्मान दें, यह कैसे संभव हो? तो पूजनीय श्री विवादक मुनि कहते हैं, हे वत्स, आप अपना प्रश्न सही रख रहे हैं, पर एक बात को भूल रहे हैं। पहले अपने आप से पूछिए, क्या हम स्वयं से ईमानदार हैं? जब हम भीतर कुछ और महसूस करते हैं और बाहर कुछ और दिखाते हैं, तो हम थक चुके होते हैं, पर कहते हैं सब ठीक है। हम उलझन में होते हैं, पर कहते हैं मुझे अब समझ में आ रहा है, सब ठीक चल रहा है। धीरे धीरे यह अभिनय हमारी आदत बन जाता है और फिर एक दिन हम सच में यह नहीं जान पाते कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। हम कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, पर सच यह है हमने बहुत समय पहले महसूस करना ही छोड़ दिया था। हम भागते रहे, व्यस्त रहे कर्तव्यों में, लोगों की अपेक्षाओं में कि लोगों को क्या कहेंगे, हम ऐसा ना करें, ये करें या वो करें। पर भीतर जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे धीमी होती गई और लुप्त हो गई। श्री गुरुदेव यही कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी थकान काम से नहीं आती, वह आती है झूठे बने रहने में। जिस दिन आप खुद से कहने का साहस कर लेते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं डर रहा हूँ, मैं भ्रमित हूँ, उसी दिन असली स्पष्टता की शुरुआत होती है, क्योंकि जीवन झूठे उत्तरों से नहीं, सच्चे प्रश्नों से खुलता है और यह सच्चाई किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, यह केवल अपने भीतर लौटने के लिए ही होती है। जो व्यक्ति अपने भ्रम को स्वीकार कर लेता है वह भटकता हुआ नहीं होता, वह सब ईमानदार होता है, दिखावे से नहीं, संसार की नज़र से नहीं, अपने परमात्मा की, अपने सद्गुरु की, अपने स्वयं की नज़र में वो ईमानदार होता है। और खुद से सच्चा होना कमजोरी नहीं है, यह वह द्वार है जहाँ से जीवन वास्तव में खुलना शुरू करता है। और जब कोई व्यक्ति खुद से ईमानदार हो जाता है तो उसके सामने एक नया प्रश्न खड़ा होता है, अब मैं क्या करूं? श्री विवादक मुनि हमें यह समझाते हैं, केवल सच देख लेना ही पर्याप्त नहीं है, सच देखने के बाद जीवन की दिशा भी बदलनी पड़ती है। ईमानदारी का अर्थ यह नहीं कि अब आप संसार छोड़ दें, ईमानदारी का अर्थ यह है कि अब आप अंधे होकर जीना बंद कर दें। अब आपके कर्तव्य बदलते हैं, अब आप हर कर्म आदत से नहीं होश से करते हैं, अब आप सतगुरु का, गुरु का भजन, ध्यान, साधना करें। और अब भजन कोई रटी हुई धुन नहीं रहता, अब ध्यान कोई समय काटने की प्रक्रिया नहीं रहती, अब साधना कोई दिखाने की चीज़ नहीं रहती,
अब यह देखने की प्रक्रिया बन जाती है, मैं जो कर रहा हूँ क्या वह मुझे भीतर से जोड़ रहा है या और दूर ले जा रहा है। अब सतगुरु की उपस्थिति केवल चरणों तक सीमित नहीं रहती, अब वह एक आंतरिक दिशा बन जाती है। श्री गुरुदेव हमें यही समझाते हैं कि जब आप उठते हैं तो देखते हैं कि आज का दिन किस भाव से जिया जाए। आप बोलते हैं तो देखते हैं यह शब्द जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी हलचल, ऐसा कौन सा भूचाल उत्पन्न हो रहा है। आप निर्णय लेते हैं तो देखते हैं डर है या समझ आ गई है। यही असली साधना है। और आप जो शुभ कर्म करते हैं, हवन, जप, दान, तीर्थ आदि, उन सब का अर्थ केवल पुण्य ही नहीं रह जाता। अब शुभ कर्म का अर्थ है किसी को बिना कारण चोट न पहुंचाना, बिना आवश्यकता के झूठ न बोलना। पर परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान कहते हैं, बहुत ही सुंदर विषय उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार से नमक एक सत्य की तरह होता है, यदि उसे स्वाद अनुसार ही डाला जाए तो बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनता है, और यदि उसे थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया जाए तो वो भोजन हमें अच्छा नहीं लगता, वो स्वादिष्ट नहीं रहता। और यदि वो कम रहे तो भी स्वादिष्ट नहीं होता। उसी प्रकार से यह सत्य है कि आप ज्ञान को एक नमक की तरह ही उपयोग करें कि आप सोचते हैं कि अब ध्यान आंख बंद करके बैठना है तो ध्यान कर रहे हैं। अच्छी बात है कि वो ध्यान है, हाँ वही ध्यान है। पर अब ध्यान का अर्थ चलते फिरते भी जागरूक रहना, कि कहीं आप हर कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप अपने ध्यान को लगा कर रखिए। सतगुरु से वो आपका ध्यान जुड़ा रहे, वो तार जो है वो टूटे ना। यदि वो ध्यान आपका जुड़ा रहेगा तो आप अपने हाथों से इस शरीर के द्वारा जो भी कार्य कर रहे हैं, सोचिए यदि एक बोर्ड में लाइट आ रही है तो आप चाहें उससे कुछ भी चला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, लाइट भी जला सकते हैं, अन्य जैसा आपको जो भी चलाना है वो चल सकता है। उसी प्रकार से यदि सतगुरु से वो तार, वो ध्यान के द्वारा हम जुड़े रहते हैं तो वैसे ही हम अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो मन से होते हैं, वो कहीं फिसलता नहीं है, क्योंकि उसमें हम हर पल उनका ध्यान करके ही वो कार्य कर रहे हैं। अपनी सांसों में सांसें तो हम तब भी ले रहे हैं और हमें उसमें उनका स्मरण, वो ध्यान करके हर एक सांस को लेना है। और उस समय पर सतगुरु, गुरु वह कोई बाहर का सहारा नहीं रह जाते, वह एक चेतना बन जाते हैं जो भीतर गलत मोड़ लेने नहीं देते। यही परिवर्तन है, न अचानक है न दिखावा है, बल्कि शांत, गंभीर और स्थायी है। ईमानदारी एक द्वार है, भजन, ध्यान, साधना उस द्वार के भीतर की यात्रा है। और जो इस यात्रा पर चल पड़ा
उसे अब जीवन कहीं नहीं भटकाता, क्योंकि अब वह स्वयं जागते हुए चल रहा है। श्री गुरु चरणों में शत शत नमन।